जिंदगी एक सजा सी लगने लगती है, गम की आंधियों में उलझने लगती है। कि जिंदगी एक सजा सी लगने लगती है, गम की आंधियों में उलझने लगती है। गलती हमारी भी थी कि वक्त पर इजहार न किया, कि गलती हमारी भी थी कि वक्त पर इजहार न किया और वो किसी और से प्यार करने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपने सब्सक्राइब किया है वॉइस ऑफ स्टोरी को। आज की कहानी इजहार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। एक लड़का था जिसकी उम्र 19 साल की थी और उसे कैंसर था, जिसके कारण वो घर में ही रहता था। घर में उसके अलावा उसकी माँ थी जो उसकी देखभाल करती थी, लेकिन घर में रह रह कर उसका मन ऊबने लगा था। एक दिन उसका मन घर से बाहर घूमने का हुआ। उसने अपने माँ से पूछा, माँ ने इजाजत दे दी। वो घर के बाहर गया। उसे बहुत सी दुकानें दिख रही थी, किराने की दुकानें, तरह तरह की दुकानें दिख रही थी। तभी उसकी नजर एक सीढ़ी की दुकान पर गई, जिसमें उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी, जिसको देखते ही उसे मानो उस लड़की से प्यार हो गया हो और वो काफी देर तक उसे देखता ही रह गया। कुछ देर बाद वो दुकान के तरफ बढ़ने लगा और तब तक लड़की के ऊपर से नजर नहीं हटाई जब तक वो उसके पास नहीं पहुंच गया। वो दुकान के अंदर गया और सीढ़ी देखने लगा। तभी लड़की ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तभी लड़की ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एक सीढ़ी चाहिए थी। लड़की ने उसके लिए सीढ़ी निकाली और बोली, मैं इसे एक लिफाफे में पैक कर देती हूँ। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और लड़की ने उसे कागज में पैक करके सीढ़ी दे दी और वो फिर अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद लड़का भी सीढ़ी लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से वो रोज उसी दुकान में जाता, एक सीढ़ी लेता, लड़की को घंटों तक देखता रहता और अंत में लड़की वो सीढ़ी उसे कागज में पैक करके दे देती और वो चुपचाप घर आ जाता। वो लड़का उस लड़की को बेइंतहा चाहने लगा था। लड़का बहुत शर्मीला था और ऐसे ही कई दिन बीत गए। धीरे धीरे लड़की की माँ को इस बात का पता चल गया। माँ ने बोला, तुम उस लड़की को बोल क्यों नहीं देते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? उसके अगले दिन लड़का पूरी हिम्मत के साथ घर से बाहर निकला और दुकान पर चला गया। पहले की ही तरह वो सीढ़ियों के बहाने लड़की को घंटों तक देखता रहा। अंत में एक सीढ़ी ली, उसे कागज में पैक कराकर और कागज में लिखा हुआ अपना मोबाइल नंबर टेबल पर रख दिया और घर आ गया। क्योंकि हिम्मत जुटाने के बावजूद भी अंत में उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके 2 दिन बाद लड़की का कॉल उस लड़के के घर पे आया और वो कॉल उस लड़के के मम्मी ने उठाया। लड़की ने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसकी माँ चीख चीख कर रोने लगी। उसने बोला, अरे मेरा बेटा तो कल ही मर गया। इससे ज्यादा वो कुछ और न बोल पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद कॉल कट कर दिया। लड़की की माँ लड़के के मर जाने के बाद भी अपने बेटे की निशानी रखना चाहती थी। उसने उस लड़के का सामान देखना शुरू किया। उसने कपड़े की अलमारी से चीजों को देखना शुरू किया। माँ ने जैसे ही अलमीरा खोला, उसमें कागज में लिपटी हुई सीढ़ियों का ढेर मिला, जिसे अभी तक वो लड़का खोला भी नहीं था। उसकी माँ ने एक सीढ़ी उठाई और उसकी कागज निकाला। उसमें लिखा था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना पसंद करोगे? उसकी माँ ने एक एक करके सभी सीढ़ियों का कवर निकाला। सब में बस यही लिखा था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना पसंद करोगे? माँ की एक बार फिर से चीख निकल पड़ी। आंसू थम नहीं रहे थे। तो दोस्तों, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। ये जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपका साथी भी आपसे बेइंतहा प्यार करता हो और
वो भी इस इंतजार में बैठा हो और वो भी इस इंतजार में बैठा हो कि आप पहले अपने प्यार का इजहार करेंगे। तो मेरी सलाह उन सभी लोगों के लिए है जो प्यार करते हैं और वो अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ नए सफर पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।